बजट की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलग अलग विभागों के साथ कर रहे हैं लगातार बैठक को चलते यहां पर आपको जानकारी दें कि सुझाव भी लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज किसान, पशुपालक और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बजट पूर्व चर्चा। जानकारी ये सामने आ रही है कि किसान प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3:30 पर यानी करीब 3:30 बजे बैठक करने वाले हैं। गुरुवार को यानी कि कल सीएम भजनलाल ने युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की थी। 3 जुलाई को राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और माना यह जा रहा है कि भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई को पेश कर सकती है। तो बताते चलें कि आज किसान, पशुपालक और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले हैं। क्योंकि 3 जुलाई की तारीख रहने वाली है जब बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उसके बाद 10 जुलाई की तारीख है जब बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार ले रहे हैं बैठक। अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली जा रही है और बैठक का उद्देश्य यही है कि हर जो बजट है, बजट में हर सुझाव को शामिल किया जा सके, उसके आधार पर ही बजट तैयार किया जा सके। सहयोगी सोमू आनंद इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं, उन्हीं के पास लिए चलते हैं और सोमू से जरा जान लेते हैं। सोमू, आज 3:30 बजे का वक्त रहने वाला है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने वाले हैं बैठक। यानी कुल मिलाकर ये कि बजट जब पेश होगा उससे पहले किसी तरह की कोई लूप होल्स ना रहे बजट में, इसी के चलते आज ये बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए ये कोशिश रहती है, राजस्थान में यह परंपरा रही है बजट पूर्व संवाद की और उसका काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है क्योंकि अलग अलग जो हितधारक हैं, समाज के सभी वर्गों से मुख्यमंत्री का संवाद होता है और उस संवाद के बाद एक ऐसा बजट तैयार करने की कोशिश होती है जो समावेशी हो, सबके हितों में हो। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज यहाँ बैठक करने वाले हैं। किसानों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ उनका संवाद होना है क्योंकि देखिए राजस्थान में करीब 60% से अधिक जो आबादी है वो पूरी तरह से कृषि कार्यों पर निर्भर है। बड़ी संख्या में पशुधन भी यहाँ पर हैं और उससे भी लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो जाहिर है कि अब जो आने वाला बजट है उसमें कृषि पर फोकस रखा जा सकता है। जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसने भी कृषि को फोकस में रखा है और हमने देखा कि जिस प्रकार से सरकार बनने के बाद पहला ही फैसला जो हुआ वो किसान सम्मान निधि की राशि को रिलीज करने का हुआ और राजस्थान में भी किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था। आज 100 से अधिक प्रतिनिधियों से संवाद होगा जिसमें 87 प्रगतिशील किसान जो हैं वो शामिल हैं और उनसे मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों के हित में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्या कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएं जिनकी किसानों की मांग है। हाल ही में कई फसलों पर MSP बढ़ाने का भी ऐलान हुआ है, इसके जरिए किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है। तो जाहिर है इन सबसे किसान वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है और क्योंकि बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है इसलिए उस आबादी को भी ध्यान में रख करके ये बजट पूर्व संवाद किया जा रहा है। निश्चित तौर पर की कोशिश यही है कि किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, गरीब हो, हर वर्ग को ध्यान में रखकर यहाँ पर बजट तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर लगातार बैठक ले रहे हैं सोमू आनंद मुख्यमंत्री और सुझाव लिए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर न केवल किसान बल्कि पशुपालक और डेयरी प्रतिनिधियों के साथ भी यहाँ पर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लेकिन हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं सोमू आनंद कि बैठक तो लगातार ली जा रही है लेकिन इसी कड़ी में बड़े बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। किसानों के लिए फैसले लिए गए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। क्या लगता है कि इस बार डेयरी प्रतिनिधि और इसके अलावा पशुपालकों के लिए भी बड़ा फैसला भजनलाल सरकार ले सकती है इस बजट से पहले? निश्चित रूप से देखिए पशुपालन, कृषि ये सभी आपस में पूरी तरह से अंतर संबंध है, इनका ये सब सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो इसलिए कोशिश ये रहेगी सरकार की कि सभी फैसले जो लिए जाएं वो पूरे सभी वर्ग को फ़ायदा पहुंचा पाएं क्योंकि एक बड़ी आबादी है जो पशुपालक है और उस पर उसी पे उसकी आजीविका भी निर्भर करती है। पशुओं के मामले में राजस्थान जो है वो देश के अग्रणी राज्यों में है। तो इसलिए इस बार जो पशुपालक हैं उन्हें भी बातचीत में शामिल किया गया है। उनकी तरफ से भी जो सुझाव आएंगे उसे आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा सोमू आनंद, और बैठक की रूपरेखा तैयार कर ली गई है क्या? बिल्कुल, देखिए बैठक में जो कृषि विभाग है उसके आला अधिकारी और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री होंगे और जो प्रतिनिधि हैं किसान संगठनों के प्रतिनिधि, किसान, प्रगतिशील किसान जो हैं वे मौजूद रहेंगे। पशुपालन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे, करीब 1 दर्जन से अधिक लोग, और फिर डेयरी संचालक जो हैं और उससे जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं वे भी मौजूद रहेंगे।
3:30 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो शुरू होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री इन सबसे संवाद करके जो अधिकारी होते हैं वहाँ पर वो जिस तैयार करते हैं, किस किस तरह के सुझाव आए हैं, कौन से महत्वपूर्ण सुझाव हैं, और उस आधार पर आगे जब बजट बनेगा तो इन सभी सुझावों को उसमें समाहित करने का प्रयास मुख्यमंत्री कर और रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट मंथ बाय इलेक्शन भी होने जा रहे हैं सोमू आनंद, तो कहीं ना कहीं एक ये भी महत्वपूर्ण फैक्टर रह सकता है इस बार के बजट में, जिसके आधार पर बजट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि किसान एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है राजस्थान में। निश्चित रूप से देखिए, किसान का वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है और हमने यह भी देखा कि जिन इलाकों में किसान आंदोलन का असर रहा वहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री के जहन में भी ये बात होगी और निश्चित रूप से जब वे फैसले लेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं और उपचुनाव में ज़्यादातर सीटें जो है वो उन्हीं मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं उनके खाते की सीटें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, RLP हो और BAP हो। तो जाहिर है कि अब भारतीय जनता पार्टी अगर उनमें से किसी भी सीट को जीतती है तो वो पार्टी की संख्या को और बढ़ाएगी। इसलिए पार्टी का फोकस इस बात पर होगा कि ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएं ताकि वो न सिर्फ लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें बल्कि इन टर्म्स ऑफ वोट भी पार्टी को फ़ायदा दे सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोमू आनंद आप, और क्योंकि लगातार आप ग्राउंड पर मौजूद रहे हैं, आपने जाकर किसानों से बातचीत की है, हर वर्ग के लोगों से आपने बातचीत की है और किसानों से जुड़ी हुई आज ही बैठक रहने वाली है, तो ऐसे में क्या खास रहेगा इस बार की बैठक में और क्या सुझाव दिए जाएंगे, ये जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सोमू आनंद, आपने महत्वपूर्ण डिटेल दी इस खबर पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतजार रहेगा 3:30 बजे का वक्त का, जब ये बैठक होने जा रही है।